एक बंदर रोज बादशाह को मजबूर करता कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर लो। जब बादशाह बंदर की अनोखी शर्त से हार गया तो उसे अपनी बेटी की शादी एक बंदर से करनी पड़ी। वह बंदर बारात लेकर आया और शहजादी को बहाकर अपने घर ले गया। फिर उस बंदर ने शहजादी के कमरे में जाकर ऐसा क्या किया कि शहजादी की चीखें निकल गईं। यह वाक्य आपको बहुत ही एंटरटेन करने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका शौहर फौत हो चुका था और औलाद अल्लाह ने दी नहीं थी। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके बाजार में बेच लेती। उसी से उसका गुजर बसर हो रहा था। एक दिन मामूल के मुताबिक बुढ़िया जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। वहीं दरख्त से एक बंदर नीचे छलांग लगाकर आया और बुढ़िया की मदद करने लगा। लकड़ियां इकट्ठी करके गट्ठर में रखने लगा। बुढ़िया यह मंजर देखकर बहुत हैरान हुई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर कहने लगी, बेटा तू कितना अच्छा है, मेरी मदद कर रहा है। काश मेरा अपना भी कोई बेटा होता तो मुझे आज दर दर के धक्के खाने ना पड़ते। यह बात सुनकर बंदर उदास हो गया और इशारों से कहने लगा, मैं हूं ना आपका बेटा। बुढ़िया यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने लकड़ियों का गट्ठर बांधा और बंदर से कहने लगी, बेटा मदद करो, मेरे सर पर रख दो। जैसे जैसे ही बंदर ने बुढ़िया की मदद शुरू की तो वह गट्ठर उठाते हुए उसकी गांठ खुल गई। बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया तो वह बंदर से बोली, नास पीटे, तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मदद करने की बजाय मुझे सताया जा रहा है। इससे तो अच्छा मैं खुद उठा लेती। बंदर उदास हो गया और बुढ़िया से माफी मांगने लगा। जल्दी से बंदर ने गट्ठर इकट्ठा किया और अपने सर पर रख लिया और बुढ़िया को इशारा करने लगा कि चलो मेरे साथ, मैं गट्ठर तुम्हारे घर पहुंचा देता हूं। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसको खुशी खुशी लेकर अपने घर आ गई और कहने लगी, बेटा अब तू जा और मदद करने के लिए तेरा बहुत शुक्रिया। लेकिन बंदर वहीं बैठा रहा। कभी बुढ़िया की गोद में सर रख देता, कभी हाथ जोड़ देता। फिर इंसानों की तरह बोलकर कहने लगा, अम्मा मुझे अपना बेटा बना ले, मैं तेरे पास ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, तेरी यहां पर रहकर खिदमत करूंगा। बुढ़िया हैरानी से उसको तकने लगी और कहने लगी, तू बोलता भी है और वह भी बिल्कुल इंसानों की तरह। कितनी तू मीठी बातें करता है। बुढ़िया का वैसे भी दुनिया में कोई नहीं था तो उसने बंदर को अपने पास रख लिया। बुढ़िया जब थक जाती तो बंदर उसके पांव दबा देता, पानी भरकर लाकर देता। अगर वह खाना बनाती तो लकड़ियां लगाकर चूल्हे में आग जला देता। एक दिन दोनों बैठे हुए थे कि अचानक बंदर कहने लगा, अम्मा यहां का जो बादशाह है ना, मैं उसकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अम्मा हैरान परेशान हो गई और कहने लगी, क्या तू सतिया गया है नास पीटे, ये तू क्या बोल रहा है। बंदर हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, अम्मा मेरी खातिर एक बार जाओ ना बादशाह के पास, वो तुझे इनकार नहीं करेगा। उसको बोलो कि मेरा बंदर बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। बुढ़िया बंदर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और कहने लगी, अच्छा ठीक है, मुझे जल्दी से एक कप चाय का बनाकर अपने हाथों से पिला, फिर मैं तेरा रिश्ता लेकर बादशाह के पास जाती हूँ। बंदर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और जल्दी से एक कप चाय का बनाकर बुढ़िया को पिलाया। बुढ़िया खुशी खुशी बादशाह के महल में पहुंची। वजीरों ने बुढ़िया का रास्ता रोका और कहने लगे, तुझे क्या काम है, किससे मिलना है। बुढ़िया बोली, नाश पीटो, मुझे जाने दो, बादशाह से जरूरी बात करने आई हूं। वो जैसे तैसे करके अंदर बादशाह के पास पहुंची। बादशाह बोला, अम्मा क्या काम है। अम्मा बोली, बेटा किस मुंह से बताऊं, बताने में अजीब भी लग रहा है, क्या बोलूं मैं। बादशाह बोला, अम्मा घबराओ नहीं, बताओ क्या बात है। अम्मा बोली, हुजूर बुरा मत मानिएगा, मेरा दुनिया में एक ही बेटा है और वो इंसान नहीं बंदर है, और उसकी दिल्ली ख्वाहिश है कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। उसने मुझे मजबूर करके आपके पास रिश्ते के लिए भेजा है। जहां अपना यह रिश्ता कबूल कर लीजिए और मेरे बेटे बंदर की शादी अपनी बेटी से कर दीजिए। बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया और उठकर खड़ा हुआ। बुढ़िया तेरा दिमाग सत्ती आ गया है, पागल हो गई है, ये कैसी बातें कर रही है। एक बंदर से मैं अपनी लाडली इकलौती बेटी की शादी कर दूं, जा यहां से दिमाग मत खराब कर। बुढ़िया बोली, हुजूर एक बार सोच कर तो देखना। बादशाह गुस्से से बुढ़िया को धक्का दिया। बुढ़िया सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे लटकती आ गई। उसको काफी चोटें लगी। वो गिरती पड़ती वहां से रोती हुई अपने घर आ गई और आते ही घर से एक डंडा उठाया और बंदर की तरफ भागी। तेरा सत्यानाश हो ना पीटे, तेरी वजह से आज मैं लंगड़ी हो गई हूं। ये देख तेरी वजह से मुझे कितनी चोटें आई।
काश मैंने तेरी बात न मानी होती और बादशाह के पास ना गई होती। लेकिन बंदर 2 डंडे खाने के बाद भी आंखों में आंसू लिए बुढ़िया से लिपट गया और कहने लगा, मेरी प्यारी माँ, घबराओ नहीं, यह जख्म मैं मिनटों में ठीक कर दूंगा। लेकिन आप हार मत मानना, मेरा रिश्ता लेकर जाती रहना, अभी मैं आपके जख्म ठीक करता हूं। फिर बंदर ने जल्दी से एक तस्बीह ली जिसके दाने रोशनी से चमक रहे थे। बंदर ने उस पर पढ़कर कुछ फूंका और कहने लगा, ए मेरी प्यारी तस्बीह, मेरी अम्मा के जख्म ठीक कर दो। उस तस्बीह से एक रोशनी सी निकली और बुढ़िया के सारे जख्म फौरन ठीक हो गए और वह पहले की तरह तंदुरुस्त हो गई। अगले दिन बंदर ने फिर बुढ़िया को मजबूर किया कि जाओ माँ, बादशाह के पास मेरे लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांगो। लेकिन फिर वही हाल हुआ, धक्के मुक्के लाते और डंडों की बरसात हुई। बुढ़िया गिरते पड़ते फिर घर लौट आई और बंदर से बोली, आज के बाद मैं कसम खाती हूं कि दोबारा तेरे कहने पर कभी बादशाह के पास नहीं जाऊंगी। बंदर फिर बुढ़िया से लिपट गया और कहने लगा, ए मेरी प्यारी माँ, सिर्फ एक आखिरी बार फिर से कोशिश कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी, तेरा सत्यानाश हो, क्या तू मुझे मरवाकर ही दम लेगा? मेरी बूढ़ी हड्डियों में पहले ही सकत नहीं है। बंदर इल्तजा करने लगा, मेरी प्यारी माँ, एक बार सिर्फ आज चली जाओ, दोबारा कभी नहीं बोलूंगा। बुढ़िया ने फिर कोशिश की और फिर बादशाह के दरबार में पहुंची और बादशाह से बोली, बादशाह सलामत, आज आपको यह रिश्ता कबूल करना ही पड़ेगा और मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करनी ही पड़ेगी। बादशाह को आज जरा भी गुस्सा ना आया। वो हंस पड़ा और कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी यह जो टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी है ना, कल तक मेरे महल से भी ऊंची होनी चाहिए और जितने नौकर चाकर मेरे महल में हैं, उससे 2 गुने नौकर चाकर तुम्हारे महल में होने चाहिए और तुम्हारी कोठियों से मेरे महल तक रेशमी कालीन बिछे होने चाहिए। अगर तूने यह सब कर दिखाया तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे बेटे को दे दूंगा। बुढ़िया यह सुनकर खुशी खुशी घर लौट रही थी और दिल में सोच रही थी कि इस बार बिना मारपीट के वापस आ रही हूं। जब घर पहुंची तो उसने सारा माजरा बंदर को सुनाया। बंदर बोला, माँ, बस इतनी सी बात, यही तो मैं सुनना चाहता था और कल तक ये सब कुछ हो जाएगा। रात का समय हुआ। बुढ़िया ने ईशा की नमाज अदा की और बैठी ही थी कि बंदर ने अपनी चमकती तस्बीह निकाली और बोला, हे मेरी प्यारी तस्बीह, मेरी अम्मा की टूटी फूटी झोपड़ी एक महल में बदल जाए, ऐसा महल जो बादशाह के महल से भी ऊंचा हो। हमारे महल से बादशाह के महल तक रेशमी कालीन बिछ जाए और अगर बादशाह के महल में 200 नौकर हैं तो हमारे महल में 400 नौकर हाजिर हों। इतना कहना था कि बुढ़िया की झोपड़ी पल भर में बादशाह के महल से भी ऊंचा महल बन गई। रेशमी कालीन बिछ गए और बादशाह के महल से दुगने नौकर वहां आकर खड़े हो गए। बुढ़िया हैरान परेशान आंखों से ये सब नजारा देखती रह गई। जब सब कुछ मुकम्मल हो गया तो बंदर रात को सुकून की नींद सो गया, लेकिन बुढ़िया की आंखों में नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह हुई, बादशाह ने अपने कमरे की खिड़की से देखा तो बुढ़िया की झोपड़ी उसके महल से भी ऊंचा महल बन चुकी थी और नौकर चाकरों की रेल पैल थी। बादशाह का मुंह खुला का खुला रह गया कि यह बुढ़िया ने वाकई सच कर दिखाया। उसने जल्दी से अपनी मलका को आवाज दी और कहने लगा, मुझे छुटकी काटो, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? मलका हंसते हुए बोली, होश में आओ, ये सब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। ये बात सुनते ही बादशाह सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। अब मुझे उस बूढ़ी औरत से किया हुआ वादा निभाना ही पड़ेगा और अपनी लाडली बेकसूर बेटी की शादी उसके बंदर से करनी पड़ेगी। जब बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि उसने अपनी बेटी का रिश्ता एक बंदर से तय कर दिया है तो पूरे महल में जैसे कयामत बर्पा हो गई। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, वजीरों के होंठ कांपने लगे और खिदमतगार अपने आंचल से मुंह ढककर सरगोशियां करने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि बादशाह अपनी लाडली नाजुम पल्ली शहजादी का रिश्ता किसी बंदर से जोड़ देगा। शहजादी उस वक्त अपने कमरे के शीश महल में बैठी थी। अगर यह नसीब है तो मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन दिल कहता है यह बंदर आम नहीं, उसकी आंखों में कुछ है, जैसे कोई राज, कोई दर्द छिपा हो। रात हुई तो शहजादी ने अपने रब के हुजूर हाथ उठाए, ए मालिक, अगर यह बंदर मेरा नसीब है तो मुझे सब्र अता फरमा। अगर इसके पीछे तेरी कोई निशानी है तो मेरा दिल खोल दे ताकि मैं पहचान सकूं। हवा हल्की सी चली और चरागाह की लौ थरथरा उठी, जैसे आसमान से कोई इशारा आया हो। उसी दौरान बंदर सजा धजा दूल्हा बना हुआ था, घोड़े पर सवार हुआ
और बुढ़िया भी उसके साथ बड़े ठाट बाट के साथ बादशाह के महल में हाजिर हुई। बादशाह को अपना वादा निभाना ही पड़ा। जब शहजादी को दुल्हन बनाकर सोने के झूले पर बिठाया गया तो उसने अपने चेहरे पर आंसू छुपाने के लिए घूंघट डाल लिया और फिर बादशाह ने अपनी शहजादी की शादी उस बंदर के साथ कर दी। जब दूल्हा बंदर के साथ रुखसती का वक्त आया तो शहजादी ने अपने बाप के कदमों को चूमा और कहा, अब्बा हुजूर, मैं जा रही हूं, मगर दिल कहता है यह सफर किसी सच्चाई की तरफ ले जाएगा। बादशाह की आंखें भी नम हो गईं और वह खुद हैरान था कि आखिर यह सब किसी राज का हिस्सा क्यों लग रहा है। बंदर दुल्हन को बहाकर अपने घर ले जा चुका था। जब रात को सुहाग रात आई, बंदर शहजादी के कमरे में गया तो शहजादी बंदर को देखकर एकदम चीख उठी और डर गई। वो दीवार के साथ सिमट गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में मध्यम चिराग जल रहा था। बंदर की परछाइयां दीवार पर बड़ी बड़ी नजर आ रही थी। शहजादी ने थरथराती आवाज में कहा, मेरे करीब मत आना, तू इंसान नहीं, मैं तुझसे डरती हूं। बंदर खामोशी से कुछ कदम पीछे हटा, फिर आहिस्ता से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज में एक अजीब दर्द था, जैसे सदियों की तन्हाई छिपी हो। उसने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़े, नजरें झुकाई और नरम लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं तो शायद तुम मुझसे नफरत ना करो। शहजादी ने आंसू पोंछे, हैरत और डर के बीच कांपती हुई बोली, कौन हो तुम? बंदर ने गहरा सांस लिया, आसमान की तरफ देखा और फिर फौरन वही तस्बीह निकाली और अपने गले में पहनकर कुछ पढ़ने लगा। अचानक ही रोशनी के बवंडर उठे और बंदर इंसान के रूप में आ गया। एक खूबसूरत शहजादा बन गया और शहजादी के कंधों पर हाथ रखकर कहने लगा, ए मेरी प्यारी बीवी, तुम यह बात किसी को मत बताना कि मैं रात को शहजादा बन जाता हूं और दिन को बंदर। अगर गलती से भी तूने यह पर्दाफाश कर दिया तो मैं तुझसे बहुत दूर चला जाऊंगा। तू मुझे ढूंढती फिरोगी और मैं तुझे मिलूंगा नहीं। शहजादी बोली, ठीक है, मैं ये राजी रखूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। चलो मुझे इतना तो बता दो कि इतने प्यारे शहजादे का नाम क्या है? तो वो बोला, मेरा नाम अहमद है। जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह हुई तो बादशाह ने अपने एक वजीर को अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने के लिए भेजा। जाओ मेरी बेटी की खैरियत मालूम करो, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। वजीर जब महल पहुंचा तो उसने देखा कि शहजादी बहुत ही खूबसूरत लिबास में महल में घूम रही है। नौकर चाकर उसके आगे पीछे हैं और वह बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वजीर वहीं से वापस लौटा और बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, फिक्र की कोई बात नहीं, आपकी बेटी वहां बहुत खुश है। लेकिन बादशाह को इस बात पर जरा भी यकीन ना आया। बादशाह ने सोचा कि कल अपनी बेटी और दामाद को घर पर खाने की दावत देगा। जैसे ही बुलावा भेजा गया तो सुबह मलका और उसका बंदर शौहर बादशाह के महल हाजिर हो गए। मलका ने रोते हुए फौरन अपनी शहजादी को गले लगाया और झाड़ों का तार रोने लगी। सर मेरी प्यारी गुड़िया, हमने तुझे किस मुसीबत में डाल दिया? तू कितनी दुख भरी जिंदगी गुजार रही होगी। शहजादी बोली, माँ तुम परेशान मत हो, बल्कि मैं तो खुश नसीब हूं। इस बंदर को पाकर मुझे दुनिया की हर खुशी मिली है। मलका यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। अगले दिन बादशाह के यहाँ एक शादी की तकरीब का बुलावा आया, जिसमें लिखा था कि बादशाह की शहजादी और उसका शौहर इस तकरीब में जरूर शामिल हो। जब यह बात बंदर को पता चली तो वह अपनी बीवी से बोला, तुम ऐसा करो, अकेली ही तकरीब पर चली जाना, लेकिन खुद को अकेला महसूस मत करना। मैं रात को अपनी असली हालत में आकर तेरे पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुझे ही पता होगा, बाकी तुम किसी को ना बताना। शहजादी बोली, ठीक है, जैसे आपका हुक्म। शहजादी ने चुपके से सर हिलाया, मगर दिल के अंदर डर और तजस्सुस दोनों पल रहे थे। उसने अपने लिबास पर नजर डाली। नाजुक सुनहरी धागों वाला गरारा नीले मखमली दुपट्टे के साथ, और दिल में एक अजीब सा एहसास जैसे कुछ खास होने वाला हो। सुबह से महल में तैयारियों का शोर था। ढोलक की हल्की थाप, खुशबुओं का महकना और शहजादी का दिल जो किसी अनजाने इंतजार में धड़क रहा था। शाम ढलने लगी, आसमान सुर्खी से भर गया। शहजादी जब बग्घी में बैठकर तकरीब के लिए निकली तो उसके दिल में बंदर की बातें गूंज रही थीं। किसी को ना बताना। उसने आहिस्ता से दुपट्टे के नीचे तस्वीर को छुआ जो उसने एहतियात से अपने पर्स में रखी थी, जैसे वही उसका तहफुज हो। तकरीब की रोशनियां दूर से झिलमिला रही थीं। बड़े बड़े फनूस, गुलाब के हार और मेहमानों की हंसी की गूंज। शहजादी जब हाल में दाखिल हुई
तो सबकी नजरें उस पर जम गईं। उसके चेहरे पर गम और वकार का अजीब मिलाप था। मलका दूसरे मेहमानों से बात कर रही थी, लेकिन बेटी को देखते ही उसके चेहरे पर एक साया सा गुजर गया। शहजादी खामोशी से एक कोने में जा बैठी, दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह बस आज भी मेरा राज महफूज रहे। शाम गहरी हुई तो अचानक महफिल की हवा बदल गई। दरवाजे पर हल्की सी चमक नमूदार हुई, जैसे किसी ने सितारों का पर्दा हटा दिया हो। सबकी निगाहें एक सम टूट गई। सोने के लिबास में चमकते चेहरे के साथ एक हसीन शहजादा दाखिल हुआ। उसके कदमों के साथ फजा में खुशबू फैल गई, जैसे बहिश्त के फूल खिल उठे हों। शहजादी का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। उसने फौरन पहचान लिया, वही था उसका अहमद। उसकी आंखों में एक नरम मुस्कुराहट थी, जैसे वह कह रहा हो, मैं वादा निभाने आया हूं। वह महफिल के बीचों बीच आया, सलाम किया और अपनी निगाहें एक पल के लिए शहजादी पर टिकाई। दोनों के दरमियान खामोशी की एक लहर दौड़ गई, एक ऐसी खामोशी जिसमें मोहब्बत, रज और खौफ तीनों बोल रहे थे। शहजादी ने झुककर नजरें चुराई, मगर दिल में सुकून उतर गया कि वो अकेली नहीं। फिर शादी की तकरीब शुरू हुई। ढोल, बाजे और कहकों की गूंज बढ़ने लगी। अहमद ने हल्के से झुककर सलाम किया और जब उसने रक्स शुरू किया तो फजा जैसे साकित हो गई। उसके हर कदम में एक नरमी, एक शान थी। लोग सांस रोके देखते रहे। किसी ने कहा, यह इंसानों जैसा नहीं लगता। किसी ने कहा, यह तो जैसे परियों की दुनिया से आया है, यह तो परियों का शहजादा लग रहा है। इतने में मलका अपनी बेटी के पास आई और कहने लगी, ए मेरी बेटी, तू कितनी खुशकिस्मत होती अगर ऐसा ही शौहर तेरा होता, लेकिन बदकिस्मती से तेरा शौहर तो बंदर है। शहजादी से अब और बर्दाश्त ना हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दिल के अंदर जैसे कोई चीज टूट गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो नरमी से बोल रही थी, मगर अल्फाज तीर की तरह दिल में उतर गए। शहजादी का चेहरा लाल हो गया, होंठ कांपने लगे और वो आहिस्ता से बोली, माँ तुम नहीं जानती, ये बंदर नहीं, ये वही है जिसने मुझे इज्जत, मोहब्बत और सुकून दिया है। उसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। शहजादी के दिमाग में अहमद की बातें गूंजने लगी, मेरा राज किसी को ना बताना, वरना मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसने हाथों से मुंह छिपाया, मगर मां की आंखों में हैरत देखकर खामोश न रह सकी। दिल के अंदर एक कशमकश चल रही थी, मोहब्बत और वफादारी के दरमियान जंग। एक लम्हा ऐसा आया, जब्त टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मां वो बंदर नहीं, वो मेरा शौहर है, मेरा अहमद, जो रात को इंसान बन जमे। उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। महफिल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें शहजादी पर जम गई। मलका के चेहरे पर हैरत के साथ खौफ भी उतर आया। वो पीछे हटी और बोली, क्या एक बंदर इंसान बन जाता है? बेटी तू कैसी बातें कर रही है? शहजादी बोली, ये सच है माँ। उसने खुद मुझे कहा था कि किसी को ना बताऊं, मगर आज तुम्हारे लफ्जों ने मेरा दिल चीर दिया। मैं खामोश नहीं रह सकी। इतना कहना था कि अचानक महफिल के दरमियान हवा तेज चलने लगी, फनूस हिलने लगे और हॉल में एक रोशनी का दायरा बना। शहजादा अहमद, जो चंद लम्हे पहले सबके दरमियान मौजूद था, आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी में तहरीरल होने लगा। शहजादी ने चीख मारी, अहमद नहीं, वापस आओ। मैं तुमसे वादा करती हूं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मगर आवाज फजा में गुम हो गई। महफिल में हर कोई दम बखुद खड़ा था। किसी को समझ ना आया कि क्या हुआ। रोशनी बुझ गई, मगर अहमद गायब हो चुका था। शहजादी के हाथ खाली रह गए। वो फर्श पर गिर गई, अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए रोने लगी। उसके लबों पर बस एक ही जुमला था, ये सब मेरी ही गलती थी। काश मैं चुप रहती। कमरा खामोश था, सिर्फ शहजादी के सिसकने की आवाज आ रही थी। मलका आगे बढ़ी, मगर शहजादी ने पीछे हटकर कहा, माँ अब कुछ मत कहो, तुमने मेरे दिल से मेरा सुकून छीन लिया। उसके आंसू थमते नहीं थे। कुछ लम्हों बाद उसने खुद को संभाला और आसमान की तरफ देखा। फिर उसने दिल में कसम खा ली, मैं अहमद को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक जाना पड़े। उसी लम्हे उसे याद आया, अहमद ने कहा था, अगर कभी मैं गायब हो जाऊं तो सुनहरी लाठी और सुनहरी जूते पहनकर तलाश के सफर पर निकलना। शहजादी फौरन उठी, बादशाह से इजाजत मांगी और बोली, अब्बा हुजूर, मुझे वही लाठी और जूते दीजिए जिनका जिक्र अहमद ने किया था। मैं उसके बिना वापस नहीं आऊंगी। बादशाह ने अपनी बेटी के आंसू देखे और खामोशी से सर झुका दिया। अगली सुबह उसके लिए सुनहरी लाठी और सुनहरी जूते तैयार किए गए। शहजादी ने माँ बाप के कदम चूमे,
दुपट्टा दुरुस्त किया और अपने शौहर की तलाश में निकल पड़ी। सूरज तप रहा था, रेत जल रही थी, मगर उसके कदम नहीं रुके। वो भूखी प्यासी वीरानों, जंगलों, पहाड़ों तक अपने शौहर का पता लगाती रही, लेकिन उसे कहीं कोई सुराग न मिला। वो थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और वहीं बैठी थी कि उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। वो कहने लगी, बेटी तू इतनी परेशान क्यों है? शहजादी ने सारा वाकया उस बुजुर्ग औरत को बताया। उसने उसे मशवरा दिया, फला जगह पर एक मिट्टी की कोठी है, उसमें एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं, वही तेरे शौहर को ढूंढ सकते हैं, जा तू उनके पास जा। शहजादी सफर तय करती हुई उस कोठी में पहुंची। अल्लाह वाले अपनी इबादत में मशगूल थे। वो जाकर पास बैठ गई और कहने लगी, ए बुजुर्ग, आपने मेरे शौहर को कहीं देखा? बुजुर्ग अपनी इबादत से फरग हुए और फौरन जवाब दिया, नहीं बेटी, मैंने तेरे शौहर को कहीं नहीं देखा, लेकिन मुझसे भी ज्यादा पहुंचे हुए बुजुर्ग तुझे अगली कोठी में मिलेंगे, तू वहां जा। शहजादी आंखों में आंसू लिए सफर तय करती हुई अगली कोठी में जा पहुंची और सारा वाकया उस बुजुर्ग को सुना दिया। उस बुजुर्ग ने भी कहा, बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे भी बड़े बुजुर्ग आगे की कोठी में हैं, तू वहां जा। शहजादी आंखों में आंसू लिए अगली कोठी में पहुंची और वहां पर भी बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया और कहने लगी, आपने कहीं मेरे शौहर को देखा है? उसके लहजे में इतनी बेबसी थी कि बुजुर्ग कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे। उन्होंने शहजादी के चेहरे पर सफर की थकान, कपड़ों पर धूल और आंखों में उम्मीद और दर्द का मिलाप देखा। फिर धीरे से बोले, बेटी तेरा दिल बहुत सच्चा है, मोहब्बत ऐसी ही होती है, दुख सहकर भी अपने वादे को निभाती है। शहजादी के आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा जी, मैंने जंगलों, पहाड़ों, दरियाओं सब जगह ढूंढा, मगर वह कहीं नहीं मिले। बुजुर्ग ने नरम लहजे में जवाब दिया, बेटी सब्र कर, हर जद्दोजहद का अंजाम खुशी होता है। कभी कभी नसीब के रास्ते आंखों से नहीं, दिल से दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी तो फजा में हल्की सी रोशनी फैल गई। बेटी, मुझे तेरे शौहर के बारे में पता है, वो इस वक्त एक जालिम आदमखोर की कगैद में है। शहजादी चौंक उठी, क्या वाकई वो जिंदा है? हाँ, बुजुर्ग बोले, मगर एक दरिया के उस पार एक अंधेरी गुफा में, वहां आम इंसान का पहुंचना आसान नहीं। शहजादी के चेहरे पर उम्मीद की किरण उभरी। बाबा जी, बस मुझे वहां पहुंचा दीजिए, चाहे जान भी चली जाए, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। बुजुर्ग ने आह भरी, बेटी मैं खुद उड़कर जा सकता हूं, मगर तुझे अपने परों पर बिठाऊं तो डर है, कहीं गिर ना जाए। शहजादी ने रोते हुए कहा। फिर बुजुर्ग ने जल्दी से अपने पर फैलाए और कमर पर शहजादी को बिठाया और उड़ने लगे। तेज रफ्तार के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग उसे दरिया के पार ले गए और एक झरने के पास उतार दिया और बुजुर्ग वहां से गायब हो गए। अभी शहजादी को खड़े कुछ ही देर हुई थी कि एक आदमी गौर शोर मचाता हुआ एक दरख्त से बाहर निकला और खुशियां मनाने लगा कि आज मुझे एक आदमजाद खाने को मिलेगा। फिर उसने जल्दी से शहजादी को गोद में उठाया और वहीं गुफा में ले गया, जहां पर शहजादा कैद था। जब शहजादे ने अपनी शहजादी को देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो आदमखोर से डरता था। गुफा की फजा में अंधेरा फैला हुआ था, दीवारों पर मशालों की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। शहजादा अहमद जंजीरों में जकड़ा हुआ बैठा था, चेहरा कमजोर मगर आंखों में मोहब्बत की चमक बाकी थी। अचानक जब उसकी नजर शहजादी पर पड़ी तो दिल जैसे धड़कन भूल गया। वो अपनी कैद भूल गया, अपना दर्द भूल गया। बस एक नजर उस चेहरे पर डालकर दिल भर आया। शहजादी का हाल भी कुछ कम न था। वो मिट्टी, धूल और आंसुओं में लिपटी हुई हाथ जोड़कर दुआ मांग रही थी कि काश वो अपने शौहर तक पहुंच पाए। जब दोनों की नजरें टकराई तो लम्हे भर के लिए वक्त रुक गया। शहजादा चाहकर भी पुकार न सका। डर था कि कहीं आदमखोर जाग न जाए। वो सिर्फ अपनी आंखों से कह रहा था, मैं यहां हूं मेरी जान, खामोश रहना, हिम्मत ना हारना। फिर शहजादे ने आहिस्ता से अपनी वही तस्वीर निकाली जो उसके गले में बंधी रहती थी और उसे एक मिट्टी के घड़े में छुपा दिया। दूसरी तरफ गुफा के दूसरे कोने में शहजादी कैद थी। हवा में नमी और खामोशी का बोझ था। वो थकी मांदी पानी के किनारे बैठी थी कि अचानक उसकी नजर बहते हुए घड़े पर पड़ी। उसने हैरत से घड़ा उठाया, ढक्कन खोला तो अंदर वही जादुई तस्बीह जगमगा रही थी। आंसू खुशी के बाहर निकले, लबों पर दुआ आई, मेरे रब, यह तस्बीह अहमद की है, वो जिंदा है, वो यही है। शहजादी ने घड़े को सीने से लगा लिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने गुफा के अंधेरे में कदम बढ़ाए।
हर कोने को छाना, हर दरार में झांका। आखिरकार एक जंजीरों से बंधे शख्स पर रोशनी पड़ी। वही चेहरा, वही निगाहें, वही सुकून। जब उनका आमना सामना हुआ तो उन्होंने एक दूसरे को पहचानने से इनकार करने का नाटक किया ताकि उस आदमखोर को पता न चल जाए। लेकिन वो आदमखोर बेहद चालाक था। उसे शक पड़ गया कि ये हो ना हो मियां बीवी हैं। मैं भी इनके साथ अनजान बनकर नाटक करता हूं और फिर दोनों को खा जाऊंगा, उसने मन में सोचा। फिर उसने शहजादी को अपने पास बुलाया और बोला, आज शाम को जब मैं खाना खाने के लिए बैठूं तो तू जहां से मर्जी मुझे एक आत्मजात का गोश्त पका कर देना। अगर तू ना पका सकी तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। यह सुनकर शहजादी की रूह कांप गई। इतना बोलकर आदमखोर वहां से चला गया। तब शहजादा शहजादी के पास आया और कहने लगा, तुम क्यों उदास हो, क्या सोच रही हो? शहजादी ने आदमक की लालच भरी हरकत के बारे में शहजादे को बताया। शहजादा बोला, बस इतनी सी बात, तुम चुप रहो, मैं इसका इंतजाम करता हूं। फिर शहजादा धीरे धीरे गुफा से निकला और एक हिरण का शिकार करके वापस लाया। छोटे छोटे टुकड़ों में बोटियां उठी और शहजादी ने सालन बनाया और शाम को शहजादा छिप गया। जब आदमखोर आया तो शहजादी से बोला, जो मैंने तुझे काम सौंपा था, क्या तूने वह पूरा किया या नहीं? शहजादी बोली, हाँ, मैंने आपके लिए गोश्त बना दिया है। आदमखोर सोच में पड़ गया कि यह लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, जरूर इसके शौहर ने ही इसकी मदद की होगी। फिर आदमखोर ने पेट भरकर वो गोश्त खाया और जाते हुए शहजादी से बोला, जब मैं कल आऊं तो मुझे तेरी आंखों के आंसुओं से 2 कटोरे भरे हुए चाहिए। अगर तू यह ना कर सकी तो मैं कल तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। शहजादी ने 2 कटोरे उठाए और बैठकर रोने लगी ताकि रोते रोते यह बर्तन भर जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। शहजादा फिर धीरे से शहजादी के पास आया और बोला, अब क्या परेशानी है? शहजादी ने उसे बताया कि आदमख ने 2 कटोरे आंसुओं से भरे हुए मांगे हैं और अगर मैंने ना दिए तो वह कल मुझे खा जाएगा। शहजादा बोला, अरे पगली, तुम कितनी नादान हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आंसुओं से 2 कटोरे भर सकती हो? लाओ, ये काम मुझे दो और तुम सुकून से जाकर सो जाओ। फिर शहजादे ने दोनों कटोरों में पानी भरा और हल्का सा नमक मिक्स कर दिया। अगले दिन जब आदमखोर वापस आया तो शहजादी से बोला, क्या तूने वो काम कर दिया जो मैंने कल तुझसे कहा था? शहजादी बोली, हाँ, ये देखो बर्तन मैंने आंसुओं से भर दिए हैं। आदमखोर ने देखा बर्तन वाकई आंसुओं से भरे हुए थे। फिर उसने उस पानी को जुबान से चाट कर देखा तो वाकई वो नमकीन थे। आदमखोर को फिर शक हुआ कि हो ना हो ये उसके शौहर का ही काम है। उसको शहजादे से और ज्यादा नफरत हो गई। उसने सोचा कि आज रात को मैं शहजादे का काम तमाम कर दूंगा। इतना बोलकर वो वापस चला गया। शहजादे को इस बात की भनक लगी तो वह धीरे से उठा और कंधे पर कुल्हाड़ा रख के जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने अपना भेष बदला हुआ था। वो जंगल में लकड़ी काटने लगा। आदमखोर वहां पर हाजिर हो गया और गुस्से से बोला, ए शख्स, तू मेरे जंगल में किससे पूछकर लकड़ियां काट रहा है? तो वो जल्दी से बोला, एक आदमी यहां मर गया है तो मैं उसकी चिता को जलाने के लिए ये लकड़ियां काट रहा हूं। उसका नाम अहमद शहजादा है। आदमखोर को यह सुनकर झटका सा लगा और उसने सोचा कि अहमद शहजादा मर गया। वो खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा ना हुआ कि यही आदमी जो लकड़ी काट रहा है यही अहमद शहजादा है। शहजादे ने फिर से आदमखोर से पूछा, क्या तुम इस अहमद को जानते थे? आदमखोर ने सारी कहानी सुना दी कि कैसे मेरी इससे दुश्मनी थी और मैंने इसे कैद किया हुआ था। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर आदमखोर अहमद की लाश देखने के लिए जब उस तंबू में दाखिल हुआ तो शहजादे ने फौरन होशियारी से उस तंबू को आग लगा दी। आदमखोर उसी तंबू में जलकर राख हो गया। फिर शहजादे ने अपनी शहजादी को लिया और वहां से अपने महल वापस रवाना हो गए। जब वह अपने महल में पहुंचे तो बुढ़िया ने देखा कि शहजादी के साथ बंदर नहीं, एक खूबसूरत शहजादा है। तो वह हक्की बक्की रह गई और रोने लगी। शहजादी से कहने लगी, मेरा बंदर कहाँ है? शहजादी प्यार से बोली, माँ जी, यही आपका बंदर है। अब ये अहमद शहजादा है। ये एक आदमखोर की बद्दुआ की वजह से बंदर बना था, लेकिन अब अपने असली रूप में आ गया है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने दोनों को गले लगाया, खूब दुआएं दी और फिर खुशी खुशी अपने महल में रहने लगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह खूबसूरत वाकया आप सबको बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।